Start saying no to the things that do not serve you, my love. It's really, really, really important. कोई तुम्हें कहता है ना, अरे यार चल यहाँ चलते हैं, अरे चल ये खाते हैं कुछ, अरे चल वहाँ चलना, अरे यहाँ चलना, जो उनके पसंद की है, पर तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड बिल्कुल पसंद नहीं छोड़ो, पसंद भी है जस्ट इन केस, बट दैट थिंग डू नॉट सर्व यू एट ऑल एंड यू आर ट्राइंग कि तुम उस चीज़ से बाहर निकलो, वो सारी चीज़ें ना करो, बट दैट पर्सन और जो भी हो तुम्हें बोला है कि प्लीज़ करो, चलो लेट्स डू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू. और ये चीज़ फ्रेंड्स में होती है ना ये चीज़ें, तो अगर वो तुम्हें बोलेंगे कि चलो ना प्लीज़, हम तो दोस्त है, दोस्त नहीं करेगा तो और कौन करेगा भला, तुम्ही को तो मैं अपना दोस्त मानता हूँ, या कोई भी कनेक्शन हो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ. ये सारी चीज़ों की बातों में मत फंसो. इट्स ऑल नॉनसेंस. नॉनसेंस क्यों है? अगर दोस्त है, तुम उनके दोस्त हो, तो वो भी तुम्हारे दोस्त है. कोई भी कनेक्शन हो, मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो उनको समझना बस आपका काम नहीं है, उनको भी आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो तुम ही. और कितना सारा चीज़ तुम करोगे उसमें जो तुम्हारी एनर्जी बहुत ही डिप्लीट कर देती है. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बहुत अच्छा फील नहीं होता है जेन्युइनली. तुम्हारे माइंड बॉडी सोल को वो चीज़ नरिश नहीं करती और तुम्हें अच्छा फील नहीं होता है, फिर भी तुम करते हो जस्ट बिकॉज दे आर समथिंग टू यू, बिकॉज दे वॉन्ट टू डू दैट थिंग. तो वो सारी चीज़ें मत करो, मत करो. क्योंकि देखो, एक पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, अगर तुम वो सारी चीज़ें करते रहोगे तो तुम क्या कर रहे हो? यू आर कटिंग अ पीस ऑफ योर सेल्फ जस्ट टू मेक देम फुलफिल, इजंट इट? असली बात तो यही है ना. तो हो क्या रहा है इससे? तुम उनको बस दे जा रहे हो, उनसे तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा. मैंने ये नहीं बोला कि एक्सपेक्ट करो, इन जनरल सेंस बात करते हैं ना, बात करते हैं, कुछ मिल नहीं रहा है तुम्हें, तो इवेंचुअली जाके होगा क्या? ईदर दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें फोर्स ना करे वो सारी चीज़ें करने में, या तो ये बात उन्हें समझनी पड़ेगी, या फिर दिस यूनिवर्स विल टेक देम आउट ऑफ योर लाइफ इन अ रूथलेस वे. रूथलेस नहीं भी हो सकते, बट मोस्टली रूथलेस ही होता है. और जस्ट बिकॉज तुम्हें वो कनेक्शन पसंद है डजंट मीन यू विल कट अ पीस ऑफ योर सेल्फ इन ऑर्डर टू फुलफिल देम. इट मेक नो सेंस. क्योंकि बहुत बारी हम खुद से ही वो चीज़ करते हैं, जाके खुद को नेग्लेक्ट करके जाते हैं कि मैं करूँगा. तो तुम्हें भी भगवान हार्श वे में समझाएंगे अगर तुम अच्छी तरीके से नहीं समझे, अगर तुम खुद से स्टेप्स लेना नहीं सीखे कि बोलो नहीं कि प्लीज़ डोंट फोर्स मी, आई डोंट लाइक डूइंग इट, इट्स नॉट सर्विंग मी एट ऑल. मुझे वो सारी चीज़ें कट ऑफ करनी है अपनी ज़िंदगी से. तुम भी उनको बोलो, उनको भी समझना पड़ेगा ना, तुम बोलोगे तभी, वरना वो तो नहीं समझेंगे. बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक योर वर्ड्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड. तो अगर तुम उनको ये बातें नहीं समझाओगे तो तुम्हें भी उसका क्या बोलते हैं, उसका आउटकम फेस करना पड़ेगा हार्श वे में. शायद तुम्हें इंसान पसंद है बट यूनिवर्स छीन लेगा वो तुम्हारी ज़िंदगी से. सो वही ऑप्शन, या तो तुम खुद उनको समझाओ, वो समझे, ठीक है, वरना जाओ भाई, गेट, यूनिवर्स निकाल ही देगा, कुछ तो करेगा भाई. या तो वो तुम बोलोगे, वो समझ जाएंगे और चीज़ें सही होने लगेंगी. So start saying no. It's not just about you, but it's about the connection as well. And you know, और ना कभी दुख में मत होना. अगर तुम उनको समझाया पर वो समझते नहीं है, स्टिल दे आर सेल्फिश एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट देम, प्लीज़ डू, तुमको परेशान करते रहे, करो, तो डोंट फील बैड व्हेन दे गेट आउट ऑफ योर लाइफ. डोंट फील बैड. क्योंकि जो इंसान तुम्हें समझता ही नहीं है, कभी ना कभी जाके
वो तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। क्या पता तुम यहाँ हो अभी तो ठीक है, चल जा रहा है काम उनके साथ रह के, पर तुम यहाँ पहुँचोगे और सेम चीज़ें चलेंगी, इट विल हार्म यू बहुत बुरी तरीके से। और जो चीज़ें तुम नहीं देख पाते हो ना, ईश्वर यूनिवर्स देख रहा होता है। तुम खुद को नेग्लेक्ट कर दोगे बट वो तुम्हारे को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तुमसे वो छीनेंगे तो तुम बोलोगे क्यों छीना, पर उसका एक महत्व है ना, क्यों छीना, उसका कोई भी मतलब है तभी तो छीना। तुम्हें वो दी गई थी कुछ चीज़ें समझाने के लिए, पर तुम समझे नहीं, मतलब समझ रहे थे बट उस चीज़ को तुम कहीं और लेके जा रहे थे, तुम उससे अटैच हो रहे थे उनसे, तो वो चीज़ें निकालेंगे ना। अगर कोई चीज़ तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छे कॉज के लिए दी गई है तो उसे उस तरीके से लो, और उसका जब काम बन जाता है वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकलेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, यहाँ कहाँ चले गए हम वीडियो में पता नहीं, अगर किसी को सुनना है तो सुन लो। माई वीडियोज़ आर नॉट प्लान्ड टू बी ऑनेस्ट। मेरे दिमाग में भी नहीं आता, मेरे गले से जो निकलता है मैं वो बोलते रहती हूँ। सो वही है, किसी को मेरे को सुनना पड़ा हो शायद, या तुमको सुनना हो, जिसको भी सुनना हो तो सुन लो यार, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थोड़ा एंटायरली डिफरेंट बात बोल रही थी मैं। तो टेक इट व्हाट रेजोनेट्स, टेक इट व्हाट सर्व्स यू फ्रॉम माई वीडियो। सच बोलो तो तुम्हें हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बट वही है ना, स्टार्ट सेइंग नो। क्योंकि तुम क्यों खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, कौन देखता है तुम्हें, तुम खुद बोलो यार, नहीं सच सच में बोल दो, कौन तुम्हारा टेक केयर करता है। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है टेक केयर करता है, वो नहीं बोल रही हो, इन जनरल सेंस सब कुछ छोड़ो, तुम ही होते हो ना खुद का केयर करने के लिए। ये नहीं बोल रही कि दूसरे को केयर मत करो, बट सब एक एक इंडिविजुअल खुद के लिए बैठे तो सब तो खुद का ही केयर करते हैं ना। सब खुद को देखने वाला बहुत क्लोज तो तुम खुद हो ना, तो तुम खुद को क्यों डिप्लीट करते रहते हो। जो वो तुम्हें कोई नए एडवेंचर में एम्बार्क भी नहीं करवा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि वो जो इंसान है तुम्हें फोर्स कर रहा है, वो कोई अच्छी चीज़ में फोर्स नहीं कर रहा है। अच्छी चीज़ में फोर्स करे तो करो भाई, वो अलग बात है। जो चीज़ें है जो तुम्हें जेन्युइनली तुम्हें दिल से पता है सर्व नहीं करती है, तुम्हें डिप्लीट करती है, वो सारी चीज़ें बात है ना। वो सब करके क्या होगा तुम्हें, उसका आउटकम कुछ मिलता है तुम्हें, बस तुम रेस्टलेस फील करते हो। क्या फ़ायदा, और तुम्हें जो चीज़ें करनी है उसके लिए फिर एनर्जी नहीं बचेगी, उसका क्या, वो आके करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे क्या तुम्हारे लिए, कौन करेगा, मेरे को नहीं समझ में आता। तो जितना मैं यार हूँ तेरा, मर जाऊंगा तेरे लिए, बकवास बात है। किसी को किसी के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मरने की ज़रूरत है, पहला बात तो ये सब बातें क्यों ला रहे हो, ऑल नॉनसेंस। मैं तो तेरा यार हूँ, तू जो करेगा उसमें मैं तेरा साथ दूंगा। क्यों दूंगा, क्यों दूंगा, जो सही चीज़ें नहीं है मैं क्यों साथ दूंगा। ये जो है ना, ये दोस्ती में मतलब ज़्यादातर होता है, दोस्ती में ही होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। दोस्ती में तू मेरा दोस्त है तो तू जो करेगा उसमें मैं तेरा साथ दूंगा, तू जहाँ जाएगा मैं जाऊँगा। क्यों, क्यों जाऊँ मैं, आई लव यू, ठीक है मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ हंसता हूँ खेलता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खुद को काट दूँ तेरे लिए। क्यों भाई, अगर तू वो बात समझता तो तू मुझे कटने भी नहीं देता। पहला बात, कटने क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास यही शब्द आ रहा है दिमाग में। तो क्यों भाई, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करो ना। सब कुछ अनहेल्दी, के मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ये सब वे में क्यों, क्यों भाई, मैं क्यों उस तरीके, मुझे वो सब पसंद नहीं है ब्रो। लेट्स टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ यू, यू टेक केयर ऑफ मी, इट शुड बी दैट वे। और उसको टेक केयर करने का अगर इट्स कॉस्टिंग योर हेल्थ, प्लीज़ डोंट टेक केयर ऑफ मी। इफ़ इट इज़ कॉस्टिंग योर हेल्थ, अगर किसी को टेक केयर करना है, अगर इट्स टेकिंग माई हेल्थ, तो उस इंसान को भी समझनी चाहिए कि यार तू अपना ध्यान रख, मैं अपना भी ध्यान रख लूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरे वजह से तकलीफ़ हो तेरे को, इतना बात तो खुद में इंसान को समझना चाहिए ना।
तो वैसे सारे कनेक्शन बिल्ड करो, ना कि सबको एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही जाना है। ये सब फालतू है। वो बस बोल, मेरे को तो बोलने सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, बट होगा ना किसी को, अरे ये तो मेरा, या इसके लिए कुछ भी करूँगा। नहीं भाई, जो सही चीज़ें है वही करो। मैं अपने एथिक्स वैल्यू में स्टैंड करती हूँ भाई, जो बात है। और मैं चाहूँगी कि तुम भी करो वो चीज़। और जो चीज़ तुम्हें सर्व ना करती वो तुम खुद भी ना करो और मुझे भी फोर्स ना करो। तुम अगर अपने माइंड बॉडी सोल से अलाइंड नहीं हो और तुम वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो सर्व नहीं करती और तुम चाहते हो मैं भी वो करूँ, तो सॉरी माई लव, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट विथ माई वैल्यूज़ एंड एथिक्स। इतना बात है। इफ़ यू कांट रेस्पेक्ट दैट, तुम जा सकते हो। I have so much love for you in my heart. I have no hatred, nothing, no malicious intention towards you. It's just that I respect myself. And तुम ऐसा चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें भी रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ही बोलता हूँ प्लीज़ चले जाओ, आप किसी और लोगों को ढूंढो। Just because you are in my life doesn't mean we are compatible. क्योंकि वैल्यूज एथिक्स अलाइन होना इम्पॉर्टेंट, अगर वो नहीं होंगे ना, इट विल डिप्लीट यू बहुत बुरी तरीके से। कोई भी इंसान नहीं हो सकता तुम्हारी ज़िंदगी में डिस्पाइट यू लविंग दैम लाइक क्रेजी। डजेंट मैटर इफ़ दे डोंट अलाइन विथ यू, यू कांट बी विथ दैम। अगर तुम फोर्स करोगे चीज़ों को उन्हें अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए, बहुत तकलीफ़ देगा तुम्हें। स्टार्टिंग में अच्छा भी लगेगा बट आगे जाके धीरे धीरे इवेंचुअली यू विल बी मिजरेबल नो मैटर वॉट यू ट्राई। So start being alignment with your mind, body and soul, and do the things that feel aligned to you. Stop forcing yourself. And जो तुम्हें फोर्स कर रहा है उसे भी बोल दो, और नहीं समझ आए तो निकाल दो, सीधी बात, नो बकवास। इतना चप 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 करने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मेंटल पीस। और तुम भी टॉक्सिक मत बनो। कोई भी आया कुछ बोला है तो टॉक्सिक है, निकाल दो, हटो हटो, मेरा माइंड बॉडी सोल को मत परेशान करो। ऐसे भी नहीं होता है भाई, ऐसे भी नहीं होता है। थोड़ा डिसर्नमेंट लाओ ज़िंदगी में, समझो चीज़ों को कैसे करते हैं, वरना तुम दूसरों को टॉक्सिक बोलते बोलते खुद ही टॉक्सिक बन जाओगे। ये भी सही नहीं है। अगर वो इंसान बोल रहा है कुछ करने, तुम उसको कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बोल रहे हो दिमाग पढ़ ले तू मेरा, तू नहीं समझेगा, तू टॉक्सिक है, तू जा मेरे। अरे भाई तू बेवकूफ़ है, तू खुद को बेवकूफ़ बोल। अरे बोलेगा, समझाएगा, वो इंसान भी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो सब इम्पॉर्टेंट है यार, वो गिवन फैक्टर है, वो सब करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें लेके मैं बोल रही, ऐसे ही किसी को निकाल दो, वो सब बेवकूफ़ियत है, बेवकूफ़ियत है। तो ठीक है, बस यही बोलना था। बाय माय लव, डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव, पीस एंड काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू सो मच।